जैसा कि आपको पता है कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बन चुकी है और सारे विधायक आज जो है कुशाभाऊ ठाकरे जो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय कार्यालय है वहां पर इकट्ठा हो चुके हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं बेमेतरा के युवा विधायक जिन्होंने कद्दावर विधायक आशीष छाबड़ा को जो है पटकनी दी है। बहुत बहुत बधाई हो सर आपको। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। निश्चय जी जी। क्या कहना चाहेंगे इस जीत पे? ये जीत वास्तविक जीत तो ये क्षेत्र की बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र के युवाओं की जीत है, मजदूर किसान की जीत है, माताओं और बहनों की जीत है। पिछले 5 साल से किस तरह से हमारे सभी वर्ग प्रताड़ित रहे हैं भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में, उसका परिणाम है सभी मतदाताओं ने मिलजुल करके भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर मतदान किया। माननीय मोदी जी के योजनाओं को लेकर के, उनके नेतृत्व को लेकर के, और आज हम भारी संख्या में यहाँ से जीत करके आए हैं। दीपेश के सामने आशीष छाबड़ा एक बहुत बड़ा नाम, मुख्यमंत्री का करीबी और बेमेतरा क्षेत्र का कद्दावर नेता था। तो दीपेश कहाँ आगे बढ़ गए? वो तो धन बल में जरूर था, सभी हथकंडे अपनाए, चाहे शराब हो चाहे प्रलोभन की सारी चीज़ें, लेकिन दीपेश साहू केवल एक आम आदमी, आम कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के छोटा सा कार्यकर्ता बनकर, और उनके साथ साथ पूरे विधानसभा के क्षेत्र लोग लगे रहे। हमने इस चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ हमारे बेमेतरा विधानसभा में किसी प्रकार के कोई प्रलोभन, चाहे वो शराब का हो, कपड़े का हो, मिठाई का हो, किसी प्रकार का वितरण कार्य प्रलोभन करने का काम नहीं किए हैं। और क्षेत्र की जनता के साथ क्षेत्र की जनता चुनाव लड़ी है और बहुत सादगीपूर्ण चुनाव लड़ रहे, जिसका परिणाम है बेमेतरा की क्षेत्र जनता ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वोट किया है और यहाँ से चुनाव जीत करके आए हैं। पिछले दिनों कुछ मुद्दे जो बेमेतरा में छाए रहे, खासकर राम मंदिर वाला जो मुद्दा रहा, जो विधायक भी उसमें संलिप्त पाए गए, उनका नाम आया, बड़े ज़ोर शोर से आप लोगों ने विरोध किया। वो क्या जनता की नज़रों में था वो मुद्दा? निश्चय ही आम जनता समझ चुकी थी कि उनके ऊपर आरोप था कि हमारे भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के ज़मीन को आशीष छाबड़ा जी विधायक हैं, उनके रिश्तेदार को देने का आरोप था। और ये आरोप लगा और जनता उसको समझी और उनका एक नारा था, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। और इस विषय को लेकर के पूरे क्षेत्र की जनता लोगों तक पहुंची है, आम मतदाता तक पहुंची है, जिसका असर हुआ है और हम जीत हासिल की है। तो क्या जितने भी वहाँ पर प्रकरण हैं, आप विधायक बने हैं तो उसकी जांच कराएंगे निष्पक्ष? बिल्कुल निष्पक्ष जांच होगी, हर मामले की जांच होगी और जो क्षेत्र की जनता चाहेगी उस ढंग से हम लोग आने वाले समय में कार्य करेंगे। किसानों की कर्ज माफ़ी, किसानों ने कहा था कर्ज माफ़ी, कांग्रेस ने कहा था, तो क्या बात किसानों तक नहीं पहुंच पाई कि कहां पर किया? किसान तो आपके साथ दिख रहे हैं जिस हिसाब से आप लोगों की प्रचंड बहुमत आया है। पिछले समय में भूपेश बघेल जी ने झूठे वादे करके कर्जा माफ का और घोषणाएं की थी, बहुत सारी घोषणाएं उनकी थी, लेकिन एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं कर पाया था। फिर से वही वादा हमारे मतदाताओं को करने का प्रयास किया था, लेकिन मतदाताएं समझ चुकी थी ये सिर्फ धोखेबाज की सरकार है, भूपेश बघेल सिर्फ झूठा दिखावा है। और इसी कारण से माननीय मोदी जिस तरह से पूरे न केवल भारत में बल्कि विश्व में अलग जगाया है, उसका परिणाम है आज मोदी जी के नेतृत्व में उनकी योजनाओं को देख करके सभी आम मतदाता जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया। अभी ये कह सकते हैं कि 2 इंजन की सरकार बन चुकी है। बेमेतरा में विधायक भी भारतीय जनता पार्टी का है, सरकार में भी आपका मुख्यमंत्री है। तो दीपेश जो नए विधायक हैं, ऐसे प्राथमिकता के 3 से 4 काम जो लगता है कि क्षेत्र की जनता के लिए करने चाहिए, वो क्या होंगे आपकी प्राथमिकता में वो कार्य? वहाँ वैसे तो बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र किसान का क्षेत्र रहा है, तो प्राथमिकता मेरे किसान लोग रहेंगे। किसान के लिए सबसे बड़ी समस्या होता है सही समय में बिजली, पानी, खाद, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। हमारे स्वास्थ्य लाभ, सही ढंग से स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल पा रहा था, वहाँ पे जो शासकीय चिकित्सालय है उनमें सुधार किया जाएगा। हमारे युवा बेरोजगार हैं, उनके लिए भी चाहे पढ़ाई के, शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे नव उद्यम के क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्रों में सभी वर्गों के लिए विकास कार्य करेंगे। धन्यवाद।
ये हैं दीपेश साहू जो राजनीति के मैदान पर अपना बल्ला लेकर निकल पड़े हैं और क्षेत्र के विकास के लिए लगातार वो प्रयास करेंगे, उनकी ये प्राथमिकता है। आप देख रहे हैं द रायपुर टाइम्स।